बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहें। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 और लेक्चर हमारा है 73। तो लेक्चर 73 में हम क्या सीखेंगे? प्रीफिक्सेस। यहाँ पर कहता है कि किसी लफ्ज़ के शुरू में इजाफा करना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रीफिक्सेस की डिफिनेशन करता हूँ। प्रीफिक्सेस क्या कहता है? द प्रीफिक्सेस कान और कम इज एक्सप्रेस्ड बाय अ डॉट रिटन फर्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ एन आउटलाइन हैज शोन इन वर्ड बिगिनिंग with the kan or cum dot is the first vowel after the prefixes determine the position of the outline। क्या कहता है कि किसी लफ्ज़ के शुरू में कान या कम आए तो स्टॉक के ऊपर हल्की डॉट लगाएंगे जो कान और कम को जाहिर करेगी। किसको जाहिर करेगी? स्टॉक के ऊपर हल्की डॉट लगाएंगे जो कान और कम को जाहिर करेगी। अब देखिए आपके पास यहाँ पर वर्ड्स है कंडीशन। क्या वर्ड्स है? कंडीशन। ये देखिए आपके पास क्या आ गया? कान के लिए हम क्या करेंगे? स्टॉक के ऊपर हल्की डाट लगाएंगे। आगे क्या लिखे हुए है? डीशन। ये देखें डी और शन, समझ आ गई? यानी कान के लिए ये क्या लगाई हुई है? स्टॉक के ऊपर हल्की डाट। ये आपके पास क्या है? कान। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है कंडक्ट। क्या वर्ड्स है? कंडक्ट। ये देखें कान के लिए मैंने क्या कर दिया? डॉट लगा दी है और डी की पूरी स्टॉक डाल दी है और के को मैंने क्या कर दिया? टी के लिए हाफ कर दिया। क्या बन गया? कंडक्ट। ये देखें कान डी यू के टी, क्या बन गया? कंडक्ट। फिर उसके बाद इसी तरह देखें आपके पास वर्ड्स है कनेक्शन। क्या वर्ड्स है? कनेक्शन। ये देखें यहाँ पर भी क्या आ रहा है? कान आ रहा है तो कान के लिए मैं क्या करूंगा? डॉट लगा दूंगा। देखें कान एक्शन लिख दूंगा यहाँ पर, समझ आ गया? क्या बन गया? कनेक्शन। आ गई समझ? कान के लिए क्या कर सकते हैं? स्टॉक के ऊपर हल्की डॉट लगा सकते हैं और आप काम के लिए भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर देखें मैं लिखता हूँ कॉमन। क्या वर्ड्स है? कॉमन। यहाँ पर क्या आ रहा है? काम। ये काम के लिए मैंने क्या कर दिया? डॉट लगा दिया। आगे क्या आ रहा है? एन की आवाज आ रही है, कॉमन। ये आगे समझ। फिर उसके बाद देखिए आपके पास वर्ड्स है कंपनी। क्या वर्ड्स है? कंपनी। यहाँ पर भी क्या है? कम के लिए मैं क्या लगाऊंगा? डॉट। आगे क्या लिखूंगा? पनी। ये देखें पी और एन लिख दिया। देखें पनी। आगे समझ? पी एन और वाई, क्या बन गया? कंपनी। अब ये देखें आपने यहाँ इसे डॉट नहीं पढ़ना बल्कि क्या करना है? कान या काम के लिए ये इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है कमेटी। क्या वर्ड्स है? कमेटी। ये देखिए आ गया काम के लिए मैंने क्या कर दिया? डॉट लगा दिए, आगे टी लिख दिया। देखें कमेटी। ये कम ए टी। देखें काम आई टी और ई, क्या बन गया? कमेटी। फिर उसके बाद आपके पास इस तरह वर्ड्स है कम्युनिकेशन। क्या वर्ड्स है? कम्युनिकेशन। यहाँ पर भी क्या है? काम। तो काम के लिए मैं क्या करूँगा? डॉट लगाऊंगा। फिर एन की पूरी स्टॉक डाल दी है। फिर उसके बाद के और शन, समझ आ गई? ये देखिए कम्युनिकेशन। आगे समझ, यानी किसी वर्ड्स के शुरू में कान या कम आए तो स्टॉक के ऊपर आपने क्या करना है? हल्की डॉट लगानी है। ये देखें मैंने किसके लिए इस्तेमाल की है? काम के लिए। और ये मैंने कान के लिए इस्तेमाल किया और ये मैंने किसके लिए इस्तेमाल की? कान। डॉट दोनों में एक तरह ये इस्तेमाल होगी। आपने क्या करना है? इनकी क्या कर लेनी है? बार बार प्रैक्टिस करनी है। देखें आपके पास और भी एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद पार्ट बी में क्या कहता है कान कम कोम और कग इन द मिडल ऑफ अ वर्ड or phrase is the expressed by writing two stroke close to each other। यहाँ पर कहता है कि दो स्ट्रोक के दरमियान कान कॉम कोम या कग आए तो बजाय स्ट्रोक डालने के हम एक स्ट्रोक को दूसरी स्ट्रोक के करीब करके लिखेंगे जिससे इनकी आवाज़ पैदा होगी। कौन सी आवाज़ पैदा होगी? कान कॉम कोम या कग की आवाज़ पैदा होगी, हमें समझ आ जाएगी। यानी एक स्ट्रोक को दूसरी स्ट्रोक के आपने क्या कर लेना है? करीब करके लिखना है। आपने क्या करना है? स्ट्रोक नहीं डालनी। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए आपके पास वर्ड्स है मिसकॉन्डक्ट। क्या वर्ड्स है? मिसकॉन्डक्ट। अब देखें दो स्ट्रोक के दरमियान क्या आ रहा है? कन आ रहा है तो कन के लिए मैं क्या करूँगा? एक स्ट्रोक को दूसरी स्ट्रोक के करीब करके लिखूंगा जिससे हमें पता चल जाएगी कि हमें किसकी आवाज़ आ रही है? कान की। ये देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया मिस। अब क्या आ रहा है? डॉक्ट। अब देखें क्या आ रहा है? कंडक्ट। कान को मैं क्या करूँगा? डी की स्ट्रोक को मैं एम के करीब करूँगा। ये देखें कॉन
डक्ट। आगे समझ, यानी इस स्टोक को मैंने क्या कर दिया, इसके करीब करके लिखा, तो अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मिस डक्ट नहीं पढ़ सकता, इसे मैं क्या पढ़ूंगा, मिस कॉन्डक्ट। यानी एक स्टोक को दूसरी स्टोक के जब मैं करीब करूंगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि मैंने कौन के लिए करीब की है, या कॉम के लिए, या कॉम के लिए, या कग के लिए करीब की है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, स्टोक नहीं डालनी दो स्टोक के दरमियान, बल्कि आपने करीब करके लिखना है, आपको उसकी आवाज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद देखिए आपके पास वर्ड्स है, ये मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया है, कान के लिए इस्तेमाल कर दिए। अब मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ काम के लिए, किसके लिए, काम के लिए। यहाँ पर देखिए आपके पास वर्ड्स है अनकॉमन। क्या वर्ड्स है, अनकॉमन। ये देखिए अन आपके पास ये हो गया, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, कॉमन। कॉमन के लिए मैं क्या करूँगा, देखें आगे क्या है, कॉमन। एन की स्टोक को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर करीब कर दूंगा। ये देखें दो स्टोक के दरमियान यहाँ पर भी क्या है, कम है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, करीब करके ही लिख दिया। ये देखें अब इसे मैं अन नहीं पढ़ सकता, अब मैं इसे क्या पढ़ूंगा, अनकॉमन ही पढ़ूंगा। ये किसके लिए इस्तेमाल की है, काम के लिए मैंने इस्तेमाल कर दिया है। अब मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कॉम, किसके लिए, कॉम। सरकमफेरेंस, जिस तरह देखें आपके पास वर्ड्स है सरकमफीरेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, दो स्टोक के दरमियान कुम आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ भी स्टोक को करीब करके लिखूंगा। यहाँ पर देखें वर्ड्स है सर हो गया, अब कुम के लिए मैं क्या करूँगा, करीब करूँगा आपके स्टोक को, ये फी रेंस। आगे समझ, यहाँ पर मैंने इस्तेमाल कर दिया है कुम के लिए। अब मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कग। अब मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कग का। जिस तरह देखें आपके पास वर्ड्स है रिकग्नाइज। क्या वर्ड्स है, रिकग्नाइज। ये देखें आ गया, यहाँ पर क्या आ रहा है, कग। दो स्टोक के दरमियान कग आ रहा है, तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, एक स्टोक को दूसरे स्टोक के करीब करके लिखूंगा। जिस तरह देखें रिकग्नाइज, ये आ गया री। कग के लिए मैं क्या करूँगा, एन की स्टोक को करीब करूँगा। ये देखें आ गया एन, एन एस क्या बन गया, एन आई और एस क्या बन गया, नाइज। रिकॉग्नाइज, इनकी स्ट्रोक को करीब करके लिख दिया, जिससे इसकी कग की आवाज़ पैदा होगी। अब इसे मैं रीनाइज नहीं पढ़ सकता, क्या पढ़ूंगा, रिकॉग्नाइज। यानी इन चारों का मैंने क्या कर दिया, इस्तेमाल कर दिया है। कान का भी इस्तेमाल किया है, कम का भी, कोम का भी, और कग का भी इस्तेमाल करके आपको बता दिया है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें आपके पास और भी एग्जाम्पल हैं, यहाँ से देख लेंगे। जिस तरह देखें आई एम कॉन्फिडेंट, यहाँ पर भी क्या है, कान है, तो एफ की स्टोक को उसने करीब किया है, तो आपको किसकी आवाज़ आ रही थी, कान की। किसकी आवाज़ आ रही है, कान की। ये देखें आई एम कॉन्फिडेंट, हम इसे आई एम फीडेंट नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट। इसी तरह ये देखें आपके पास और भी वर्ड्स है, जिस तरह देखें यू विल बी कंपेल्ड। क्या वर्ड्स हैं, कंपेल्ड। ये देखें काम के लिए क्या किया है, पी की स्टोक को करीब कर दिया और आगे क्या लिख दिया है, पेल्ड। इस तरह आपने क्या कर लेना है, ये भी एग्जाम्पलें देख लेनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।